हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कान्हा दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो, मैनी पूजा विधि एंड ऑल पूजा पार्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा विशेष है। आज मैं आपको लड्डू गोपाल का फुल डे रूटीन दिखाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो हमारी कान्हा दीवानी चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। जिसने लाइक और सब्सक्राइब किया हो उसे थैंक यू। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को 97.6% लोग देखते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वह ऐसे ही चैनल को देखते हैं, जबकि 2.47 लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब करिए, फिर चैनल को देखिए। इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इससे आपको एक फ़ायदा है, वो ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं लड्डू गोपाल का फुल डे समर रूटीन। तो चलिए फ्रेंड, करते हैं शुरू। तो ये सुबह का टाइम है, उठा मैं चुकी हूँ। उठाने का मैंने नहीं डाला था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। फिर आप कट करके देखते हो, इसलिए फिर आपको समझ में नहीं आता है, फिर आप क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारे कान्हा और गोविंद उठे हैं और मैं इनों के लिए दूध और दूध के साथ बिस्कुट लाई हूँ, क्योंकि पूरी रात में बच्चे थक जाते हैं और गर्मी का मौसम है। तो आजकल मैं इनका छोटा सा घड़ा लिया हुआ है, घड़ा बोलते हो, मटका बोलते हो, उसके अंदर मैंने पानी रखा हुआ है। तो साथ में शालिग्राम जी भी रखे हुए हैं। उनकी सेवा मेरे हस्बैंड करते हैं, लेकिन जब वो नहीं कर पाते हैं तो कभी कभार मैं भी कर देती हूँ, जैसे उनको उठा देती हूँ और भोग के लिए आग्रह कर देती हूँ। वैसे ज़्यादातर मेरे हस्बैंड ही करते हैं। ये मेरे हस्बैंड को ही मिले थे। इनकी स्टोरी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये कैसे मिले थे, आप कमेंट्स करिएगा। तो फ्रेंड, तुलसी का पत्ता मैंने प्लेट के अंदर ही करके रख दिया है, क्योंकि जब ज़्यादा नहीं होता है तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। ज़्यादा होता है तो वैसे मैंने दूध के अंदर भी डाल दिया, तो फिर मैं अलग अलग डाल ही देती हूँ। तो सबसे पहले हम पानी लेंगे और इनको आचमनी कराएंगे, क्योंकि ये उठे हैं तो इसलिए उनको आचमनी ऐसे करके कराएंगे। एक बार इनके कुल्ले का हो जाएगा और एक बार इनका मुंह हाथ धोने का। तो इस तरह से करके हम इस भाव से वो रख देंगे आचमनी को, और उसके बाद हम इनको थोड़ा थोड़ा जल भी पिला देंगे, क्योंकि हम उठते हैं ना तो सुबह सुबह वैसे भी जल पीना चाहिए। तो ये छोटी सी गिलासी मैंने ली हुई है। तो वैसे जब गर्मियाँ होती हैं तो मैं लोटे के अंदर ही रख देती हूँ, लेकिन जो सर्दियाँ होती है तो मैं घड़े के अंदर रख देती हूँ। तो इस तरह से अब ये भोग लगाएंगे। तो इस तरह से हम इनको भोग लगाएंगे अब। तो तुलसी के अंदर भी मैंने तुलसी का पत्ता डाला ही हुआ है, और बिस्कुट को मैं दूध के अंदर डिप करूँगी और अपने कान्हा गोविंद को भोग लगाने के लिए बोलूँगी। तो ये देखिए, हमारे कान्हा जी कितने प्रसन्न लग रहे हैं, कितने खुश लग रहे हैं। जब भी वो सुबह उठते हैं ऐसे ही हंसते रहते हैं, तो बस नजर ना लगे इनकी हंसी को। और गोविंद भी देखिए बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ही ये बैठे हुए हैं, और बस थोड़ी देर में इनके पास ये रखूँगी और उसके बाद में इस भोग को हटा लूँगी। तो थोड़ी देर रखा रहने देना चाहिए, क्योंकि एकदम से भोग नहीं हटाया जाता है। मैं पहले भी बोलती हूँ। और गर्मियों में मटके के अंदर आप भी पानी रखिएगा, इसके पानी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अब आ गए हैं ये अपनी बालकोनी में। ये हमने कान्हा जी की बालकोनी बनाई हुई है, उनके रूम के आसपास ही बना दी है। तो इस तरह से ये दोनों भाई बैठे हुए हैं, और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है कि आप देख सकते हैं पौधे हिल रहे हैं और ये आनंद ले रहे हैं। चिड़िया वगैरह इनकी बैठी हुई हैं, और यहीं पर इनों के खिलौने हैं। तो ये आराम से खेल रहे हैं, और दोनों भाई बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। यहीं पर ये थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक करेंगे। और वैसे भी फ्रेंड्स, हमें भी मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। मैं खुद भी जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो मैं छत पर जाती हूँ, वहाँ की फ्रेश एयर लेती हूँ, और योगा वगैरह तो मैं डेली करती हूँ। तो इस तरह से ही ये थोड़ी देर करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको इनका बाथरूम भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने परात ली, परात के अंदर मैंने स्टार बनाया हुआ है, देख पा रहे होंगे। और इनकी चौकी लगा दी है। ये इनके कपड़े हैं, और ये टॉवल है, ये इनका तेल है, गुलाब जल है, बॉडी लोशन है, नाइसिल का पाउडर है, और चंदन
का पाउडर है जो नहलाने में काम आता है। ये इनका साबुन है, हर्बल साबुन चंदन वाला। तो ये बाल्टी भर के भी रख दी है मैंने। तो ये इनका बाथरूम है, नीचे मैंने पन्नी लगा दी है, वाटर प्रूफ है, पानी गिरेगा ना तो ये ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए जब भी मैं नहलाती हूँ इसको आप भी बिछा सकते हैं। तो ये देखिए ऐसे बातें कर रहे हैं, इनकी तो बातें होंगी बिल्कुल नहीं ख़त्म। तो इसी तरह से ये लोग बातें करते रहेंगे और इतने प्यार से देख रहे हैं दोनों भाई एक दूसरे को। तो आप देख ही पा रहे होंगे और ये थोड़ी देर ऐसे ही बातें करेंगे। तो उसके बाद हम इनको नहलाएंगे। तो अब बाथरूम आप इनका देख ही चुके हैं। तो बस अब थोड़ी देर हो गई है, अब इनको हम नहलाएंगे। तो इनको एक एक करके मैं लेके जाऊंगी और बस बाथरूम में इनको बिठा दूंगी। तो पहले कान्हा जी को नहला देते हैं, इनके वस्त्र वगैरह उतार देते हैं, क्योंकि फिर गीले में वस्त्र उतारो ना तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है उतारने में। और हम भी कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, तो इसलिए इनके पैरों में डालेंगे पानी, फिर इनके हाथों में डालेंगे। तो इसी तरह से इनको मैं नहलाऊँगी। उसके बाद मैं थोड़ा गुलाब जल डाल लूँगी। गुलाब जल वाले पानी से नहाएंगे तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे। और गर्मियाँ चल रही हैं तो इससे स्मेल भी नहीं होती है, पसीने नहीं आते हैं। तो इसी तरह से मैं इनको नहला दूँगी और इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके बाद टॉवल लूँगी और इसको लपेट देंगे हम इनमें, और बस अपने गार्डन के पास ही इनके कपड़े हम चेंज कर देंगे, जिससे फ्रेश एयर भी आती रहेगी। इस तरह से हम गोविंद को नहला देंगे, पहले पैरों में, हाथों में, फिर कंधे पर और फिर पूरे सर पे हम पानी डाल देंगे। तो इसी तरह से ये हम इनको नहलाते हैं। एक बार मेरे पास कमेंट्स आया था कि आप पहले पैरों पर नहीं डालते। तो फ्रेंड्स पैरों पे ही डालते हैं, लेकिन कई बार क्या हो जाता है वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो इसलिए हम एडिट कर देते हैं इस पार्ट्स को। तो ये देखिए ये आप आ गए हैं अपने गार्डन में और इनके देखिए फूल वगैरह भी गिर गए हैं, पत्ते गिर गए हैं। और तो इसी तरह से हमने इनका डेकोरेट किया है। और अब इनके हम कपड़े बदल देंगे। ड्रेस मैंने खुद से ही बनाई है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे, जब भी मैं फ्री टाइम में होती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं इनकी ड्रेस बना देती हूँ। वैसे तो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम भगवान के लिए कुछ करना चाहें ना तो टाइम निकल ही जाता है। और अपने आप से बनाई गई चीज़ों की तो बात ही कुछ अलग होती है। तो ये कपड़े इनके धुल जाएंगे। अब इनको हम बॉडी लोशन लगाएंगे, या क्योंकि गर्मी है तो हम नाइसिल पाउडर लगा रहे हैं, हल्का सा लगा देंगे, क्योंकि ये तो होते हैं अपने भाव। वैसे तो भगवान को आपको पता ही है, ना पसीने आते हैं, ना स्मेल होती है, ना कुछ होता है, क्योंकि वो तो हैं भगवान, क्योंकि ये हम इंसान के भाव हैं। तो हम इस तरह से कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पाउडर है इसको हम पोंछ देंगे, क्योंकि हमारे भी लग जाता है तो हम हल्का सा पोंछ देते हैं ना। तो इस तरह से ही अब हम इनको कपड़े पहना देंगे। तो ये इनके हो गया है और ये बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, क्योंकि इनको हो रही है बस जल्दी जल्दी कपड़े पहने और बस खेलें या कुछ भी। परेशान तो हो ही जाते हैं ना बच्चे, तो बस जल्दी से बच्चे निकलने। और हाँ, आप जब भी करो ना इनको बैठा कर ही करना। तो मैं खुद बैठकर ये सारा कुछ करती हूँ, जिससे कि खड़े होकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जो लड्डू गोपाल होते हैं वो बालक रूप होता है और हाथ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं सब बैठ कर ही करती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये इस तरह से इनको कपड़े बना दिए हैं, मैंने खुद से ही ड्रेस बनाई है। और कलर भी देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, लाइट कलर है। तो ये मैंने प्रिंटेड में ड्रेस बना दी है। मेरे पास जो कपड़े होते हैं न्यू होते हैं उन्हीं से मैं बना देती हूँ। तो ये देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। इनके बैंगल्स में पहना दूंगी और इनको माला भी पहना दूंगी। और ये देखिए हो गया ना तैयार हमारे बाबू। बस इनकी पगड़ी पहना देंगी। हेयर मैं नहीं लगाती हूँ, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पर पगड़ी में लगा देती हूँ, इससे थोड़ा सा लुक इनका अलग अच्छा लगता है। तो इसी तरह से अब ये इनकी बाँसुरी में पकड़ा दूंगी और हमारे कान्हा जी की भी बाँसुरी पकड़ा दूंगी। वैसे हमारे कान्हा जी तो बहुत ज़्यादा शैतान हो रहे हैं, कुछ ना कुछ खोते रहते हैं। देखिए मैं इनका मुखमंडल दिखा रही हूँ, ऐसे ही कान्हा जी का भी दिखा रही हूँ। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से ही, और इसके बाद बस इनकी नज़र डाल लूँगी, क्योंकि बस डर लगता है बस इनको नज़र ना लग जाए। कई बार नज़र लग जाती है ना खुद की। तो वैसे तो भगवान जी हैं, भगवान जी को कौन नज़र लगा सकता है।
बस पूजा वूजा के बाद इनका नाश्ते का समय हो गया है, 8:30 का टाइम है। तो मैंने इनको ड्राई फ्रूट्स लगा दिए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ड्राई फ्रूट्स और ये बनानास खाना बहुत अच्छा रहता है। इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और बड़ी बड़ी मिश्री है, दूध है, माखन है, इनकी फेवरेट डिश। तो यही सब चीज़ें मैं इनको नाश्ते में लगा देती हूँ और यही इनकी फेवरेट चीज़ें हैं। और ये सब हमारी 56 भोग में भी आता है। तो इसी सब चीज़ों का मैं इनको नाश्ता लगाऊंगी। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं। बस अब हम इनको मैं बताती हूँ कि आप ठंडे पानी की व्यवस्था ज़रूर रखिएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रिज का पानी हमें थोड़ा नुकसान देता है। हो गया है इनके खेलने का समय। तो ये हमारे जो कान्हा जी हैं वो गोविंद को झूला झुला रहे हैं। पिछली बार गोविंद ने क्या करा था, बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली थी, बोल दिया था मैं झुला लूँगा। तो इस बार गोविंद ने कहा पहले मैं झूलूँगा फिर तुम झूलना। तो ये इनका गार्डन है, चिड़ियाएँ बैठी हुई हैं कान्हा जी के पास कि बोल रही हैं हमें अपनी बंसी सुना दो भाई, आप बहुत मधुर बंसी बजाते हैं। और इसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट भी यहीं पर रख दिए हैं, जिससे कि क्या होता है ना, हमें जो भूख लग जाती है और खेलने में ना कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है, क्योंकि हम भागते हैं खेलते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो इसलिए खाने पीने की व्यवस्था इनके पास आप भी रखिएगा ही रखिएगा। तो इस तरह से झूल रहे हैं। इनकी मस्ती बस ऐसे ही चलती रहती है पूरा दिन। और पूरा दिन कैसे चला जाता है ना फ्रेंड्स, पता ही नहीं चलता है। तो आप भी इनको राधे राधे बोल सकते हैं। और राधे राधे सुनना ना इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हो गया है दोपहर का टाइम। इतनी ज़्यादा भूख, भाग दौड़ करके भूख लग जाती है, तो मैं ये आचमनी कर रही हूँ। और आचमनी करने के बाद इनका भोग लेके आई हूँ मैं। तो देखिए इनका भोग में क्या क्या बनाया है। कई बार क्या होता है, मैं कुछ सब्ज़ी बनाने जा रही होती हूँ, फिर मैं एकदम से फ्रीज में रख देती हूँ कि नहीं ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, क्योंकि बनता तो वही है जो हमारे कान्हा गोविंद चाहते हैं। तो ये देखिए मैंने इनके लिए क्या क्या बनाया है। रायता है, परमल की सब्ज़ी है और कोफ्ते बनाए हैं। और ये मैंने खीर बनाई है इनकी, ओट्स की खीर। तो इस तरह से ही ये मैंने चीज़ें इनके लिए, और ये रोटियां हैं। तो इस तरह से मैं इनको अपने हाथ से 1-2 बार खिला लूँगी। साथ ही शालिग्राम जी को भी आग्रह करूँगी कि आप भी भोग ग्रहण कर लें। तो इस तरह से ही, क्योंकि हम ये शालिग्राम जी होते हैं, ये भी तुलसी के पत्ते के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैं साथ में ही सबको आग्रह कर लेती हूँ कि आप लोग भोग स्वीकार कर लें। तो वैसे तो हमारे पास पहले शालिग्राम नहीं थे। तो ये तो मैंने बताया था आपको, मेरे हस्बैंड को अपने आप से ही मिले हैं। और हम चाहते भी थे कि हमारे पास शालिग्राम आए। कई लोगों ने बोला कि ख़रीदते नहीं हैं, तो ये तो बिना उसके ही आ गए हैं। भगवान अपने आप ही प्रकट हुए हैं। कभी आपको इसकी स्टोरी ज़रूर बताऊंगी, आप भी बोलेंगे कि ऐसा भी होता है क्या। तो इसी तरह से बस अब मैं इनका भोग आचमनी दोबारा से करा दूंगी, क्योंकि खाने के बाद भी आचमनी होती है। खाने का एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 10-15 मिनट रखा रहने दीजिएगा, तब हटाइएगा। ये है इनका दोपहर का समय और ये इनका टीवी देखने का समय है। तो इसमें मैंने लिटिल कृष्णा लगाया हुआ है, जिससे कि ये देख सकें। तो ये देखिए इस तरह से ये देख रहे हैं, अपनी ही लीलाएं देखने में इनको बहुत मज़ा आ रहा है। कार्टून टाइप है और ये भी बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि अरे भाई क्या हो रहा है। तो इस तरह से ये एंजॉय कर रहे हैं। और अपना बचपन एंजॉय करना ना, तो बस कान्हा जी से सीखो। जितनी अच्छे से उन्होंने अपना बचपन को जिया है ना, ऐसे कोई नहीं जी सकता। और जितनी परेशानियाँ इनके ऊपर आई हैं ना, तो बस कोई झेल ही नहीं सकता। इतनी परेशानी तो नॉर्मल इंसान झेल ही नहीं सकता है। तो ये देखिए ये गोपियाँ वगैरह जा रही हैं। और हमारे जो कान्हा जी हैं, आपको पता ही है कि वो कितना ज़्यादा तंग करते थे, गोपियों को छेड़ते थे। तो वो सब लीलाएं ये देख रहे हैं। तो ये भी देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कान्हा जी को। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि किस किस के कान्हा जी इस तरह से टीवी देखते हैं, जैसे हमारे कान्हा गोविंद देख रहे हैं। तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो इसी तरह से ये देखते हैं। अब हो गया है इनके दोपहर का समय। तो ये अपने रूम में आ गए हैं। जब भी ये थक जाते हैं, इनको बस रूम की याद आ जाती है कि बस अब सुला दो। तो बस अब मैं इनको सुला दूंगी, इनको शयन करा दूंगी। और साथ ही शालिग्राम जी को भी मैं सुला दूंगी। तो बस इनको सोने का समय हो गया है। इनका बेड निकालते हैं। और उनको मैंने झाड़ वाड़ दिया है और अच्छे से कर दिया है। इनके जो
टोपी, इनके गहने वगैरह जो होते हैं वो सब हम उतार देंगे, क्योंकि पहन के तो बिल्कुल नहीं सोया जाएगा। ड्रेस इनकी कंफर्टेबल है, चेंज नहीं करनी पड़ेगी, तो मैंने गर्मी के हिसाब से अगर हैवी होती है तो मैं चेंज कर देती हूँ, लेकिन ये मैंने इस तरह से हल्की बनाई थी। और ये बस अब ये सो जाएंगे, और ये भी सो जाएंगे आराम से। इनकी बांसुरी इनके पास रख देंगे, इनको हम सुना देंगे लोरी वगैरह गा के, कुछ भी गा के आप सुना सकते हैं, या बोल सकते हैं कान्हा गोविंद जी अब आप थोड़ी देर सो जाइए, थोड़ी देर थपथपाइए। आप यकीन नहीं मानोगे, इंसान आपको ना खुद ही ऐसा लगता है जैसे बच्चे को थपथपा रहे हो, उनको थपथपाने से ऐसी फीलिंग आती है। तो ये देखिए बस इनकी चैन बंद कर देंगे, जिससे मच्छर ना, और जो एसी होगा वो ऑन कर दूंगी मैं, क्योंकि अपने रूम में ही मैंने इनका लगाया हुआ है। और इसी तरह से मैं सालिग्राम जी को भी सुला दूंगी। तो इसी तरह से ये थोड़ी देर सो जाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब 4 बज चुके हैं, 4 बजे हम इनको उठा देते हैं। तो इस तरह से इनको प्यार से उठाया जाता है कि उठ जाइए कान्हा गोविंद, शाम का समय हो गया है। और आप सो जाते हो ना तो बिल्कुल सूना सूना हो जाता है घर, तो आप उठ जाइए और थोड़ी चहल पहल करिए, थोड़ी शैतानियाँ करिए, तभी तो मज़ा आता है। तो इस तरह से ही मैंने इनको उठा दिया है। अब मैं इनके जो माला चूड़ी वगैरह सब मैं पहना दूंगी, बांसुरी रख दूंगी इनकी फेवरेट। तो इसी तरह से इनको हम तैयार कर देंगे, और फिर हम इनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आएंगे, क्योंकि भूख तो लगी जाती है जब हम सो जाते हैं ना। मैं खुद भी फ्रेंड्स, अगर मैं थोड़ी देर लेट जाऊँ ना तो मुझे तो इतनी तेज़ भूख लगती है कि बस कुछ खा लो। तो फ्रेंड्स, तो हमारे कान्हा जी को भी भूख लगती है, तो सालिग्राम जी को भी हम उसी तरह से उठा देंगे। रेडी हो चुके हैं, देखिए अब ये बोल रहे हैं लाइए कुछ खाने के लिए लेके आइए भाई, बहुत भूख लग रही है, क्योंकि लग तो जाती ही है। इस तरह से मैं इनको जल वगैरह बना दूंगी। उठने के बाद तो इनको फिर मैं इनके लिए मैंने बनाई है मैगी, सात्विक मैगी बनाई है मैंने। तो ये देखिए, वैसे तो मेरे घर में सात्विक ही खाना बनता है, क्योंकि हम पूरी तरह से वेजिटेरियन हैं, हमारे घर में प्याज लहसुन कुछ नहीं बनता है, नॉर्मल खाना बनता है सात्विक। और कृष्ण जी को भोग लगा के वही हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वैसे तो हम प्याज कभी खाते ही नहीं थे, लेकिन अब तो बाहर भी कभी जाओ ना तो मुझे इतनी घिन लगती है प्याज से कि मैं क्या बताऊँ। मैं आपको बताऊँगी कि प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो डाल दूँगी। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा घिन लगती है, मन तो खाते ही नहीं है। तो शाम का समय हो गया है, अब ये स्टडी करेंगे, थोड़ा खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, ड्राइंग करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इनके साथ खेलने में और ड्राइंग करने में, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये देखिए इनका छोटा सा गार्डन है, ये अपने गार्डन में बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं दोनों भाई। उसके बाद ये करेंगे ड्राइंग, और उसके बाद करेंगे स्टडी। तो ये देखिए दोनों ड्राइंग कर रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या होने वाला है ड्राइंग का, पर जो भी बनाएंगे कान्हा जी अच्छा ही बनाएंगे, क्योंकि भाई इनसे अच्छी ड्राइंग तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो इस तरह से ये बैठे हुए हैं लेके कलर कि मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा। तो देखिए दोनों कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। सरस्वती माता भी मैंने विराजित कर दी हैं, स्टडी रूम में सरस्वती माता ज़रूर होनी चाहिए। तो सारे कलर ये लेके बैठे हुए हैं, राधा कृष्ण की इन्होंने ड्राइंग की है। तो देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर इन्होंने ड्राइंग की है। तो बस ऐसी ही अद्भुत लीलाएं दिखाते रहते हैं, और देखिए अपना ही स्वरूप इन्होंने बना दिया है। तो देखिए अब इनको लग गई है भूख, तो मैंने इनके लिए बनाई है ठंडी ठंडी लस्सी, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो लस्सी का, और लस्सी कुल्हड़ में होना तो बस बात ही क्या है। तो दोनों की लस्सी आ गई है। थोड़े से मैंने मुरमुरे और चने रख दिए हैं, ये भी हल्की हल्की सी भूख लगती है ना तो अच्छा रहता है, थोड़ा स्नैक का काम करता है। तो ये भी अच्छा लगता है, काफ़ी टाइम पास करने के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हो। तो उसके अलावा अब ये करेंगे स्टडी। तो बस ये स्टडी में क्या करने वाले हैं ये देखिए, ये गेम्स के बारे में पढ़ा रही हूँ, और हमारे कान्हा गोविंद कह रहे हैं उनको भी ऐसी सेम गेम चाहिए। तो भाई अब डिमांड है तो कोई नहीं, इनके लिए भी सेम गेम करते हैं ऑर्डर इनके लिए। तो ये देखिए ये बैठे हुए हैं, और बस थोड़ी देर ये ऐसे ही बैठेंगे। जब तक इन्होंने पेंटिंग की तब तक मैंने इनके लिए नाइट सूट और गोविंद के लिए भी एक ड्रेस तैयार की है, मैं आपको दिखाऊंगी, बने रहिएगा। शाम के समय पूजा वगैरह करके मैंने इनके लिए भोग तैयार कर दिया है, और थोड़ी देर रूम में बैठने के बाद इनके भोग के समय हो गया है। तो मैंने ये इनके लिए फ्राई राइस बनाए हैं सात्विक, और पापड़ भुने हैं, दही है, और मीठे में मैंने इनके लिए मखाने वाली खीर बनाई है।
तो खाने से पहले मैंने आचमनी करा दी थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो इसलिए मैंने वो इसमें ऐड नहीं किया है। तो ये देखिए मखाने की खीर है और बस मैं इनको भोग लगाऊंगी। आप मीठा नहीं बना पाते तो टेंशन मत लीजिएगा, मिश्री गुड़ चीनी भी रख सकते हो आप। तो इस तरह से ही अब ये थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद मैं इनकी आचमनी करा दूंगी, क्योंकि खाने के बाद भी आचमनी की ही जाती है। तो इस तरह से ही अब इनका हो गया है टीवी का समय। थोड़ी देर खाना खाने के बाद ये आम खाएंगे, आम खाते खाते ये थोड़ी देर टीवी देखेंगे और बस इसी तरह से ये एंजॉय करेंगे। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद ये देखिए ये जो माता हैं यशोदा माता इनको लोरी सुना रही हैं। इनको ऐसी चीज़ें करके ना इनको भी नींद आने लग जाती है और इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बांसुरी बजा रहे हैं, तो इस तरह से ये अपनी लीलाएं देख रहे हैं। तो इसी तरह से ये थोड़ी देर देखते हैं और अब इनको भी नींद आने लगी है, तो थोड़ी देर इनको देखेंगे, उसके बाद ये भी सोने के लिए जिद करेंगे। तो बस थोड़ी देर के बाद ये भी थोड़ी देर के बाद मैं इनको सुला ही दूँगी। तो इसी तरह से इनका पूरा दिन निकलता है फ्रेंड्स। तो आप भी बताइएगा कि आप अपने कान्हा जी के साथ कैसे वो करते हैं। तो ये देखिए टीवी वाले कान्हा जी तो सो गए, अब हमारे गोविंद भी सो जाएंगे और कान्हा जी भी। अब इनको भी नींद आ गई है। अब मैंने इनकी कैप वगैरह उतार के थोड़ी देर इनको मैं मालिश दूंगी। तो क्योंकि गर्मी का समय है तो इसलिए विशेष में ध्यान रखूंगी। वैसे मैं नारियल तेल का प्रयोग करती हूँ, आपको मैंने बताया ही था। तो इस तरह से कभी इत्र मालिश भी दे देती हूँ, क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है। इत्र मालिश कैसे देती हूँ उसका वीडियो अपलोडेड है, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इनकी वस्त्र डालूंगी और थोड़ा सा गीला करके इनको पोंछ दूंगी, जिससे जो डस्ट होती है पूरे दिन, क्योंकि भाई मिट्टी में जाते हैं, पार्क जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, थोड़ी मिट्टी तो लगी जाती होगी और हमारे कान्हा जी तो है भी नटखट। तो इस तरह से मैं इनको पोंछ दूंगी गीले कपड़े से, फिर सॉफ्ट टॉवल से पोंछ के इनकी इस तरह से स्पंचिंग कर दूंगी और उसके बाद मैं इनकी कर दूंगी मालिश। तो बस इसी तरह से मैं गोविंद को भी कर दूंगी। तो इसी तरह से मैं करती हूँ और उसके बाद सॉफ्ट टॉवल से पोंछ देती हूँ, क्योंकि आप गीले में लगाओगे ना तो वो अजीब सा हो जाता है और तेल एकदम से अंदर स्किन की भी नहीं जाता है। तो इसी तरह से मैं कर दूंगी और बस हल्का सा मैं लूँगी नारियल तेल, क्योंकि नारियल तेल ना फ्रेंड्स मालिश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपका अगर बेबी है ना तो उसके लिए भी कर सकते हो। स्किन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना वो भी इससे नहीं होती है और जल्द झट से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसी तरह से मैं इनकी हल्के हल्के हाथ से मालिश कर दूंगी और इसी तरह से मैं कर दूंगी गोविंद की मालिश। तो बस इसी तरह से इनकी मालिश होती है और इसी तरह से ये एंजॉय करते हैं। उसके बाद जब ये मालिश कर लेंगे तो मैं गोविंद की भी इसी तरह से करूँगी। तो मैं आपको दोनों की करके दिखा रही हूँ। मालिश थोड़ी सी देर तक होती है, लेकिन फटाफट से आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर हो जाता है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा। तो इसलिए हल्का सा मैं लूँगी और इसलिए मैं दोनों की आपको करके दिखा देती हूँ थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आपको पता चल सके कि कैसे करनी है। तो हल्के हल्के हाथ से करनी है, बिल्कुल रगड़ना नहीं है। कई लोग बहुत ज़्यादा रगड़ देते हैं, तो हल्के हल्के हाथ से करनी है, क्योंकि ये तो आपके भाव हैं। आपको पता ही है भगवान जी का करना कुछ भी हो अच्छा ही लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी है मालिश करके और रिलैक्स भी मिलता है, इससे नींद भी अच्छी आती है। उसके बाद मैं लूँगी कॉटन में गुलाब का जल और इससे इनको स्पंज कर दूँगी, जिससे कि ठंडक भी मिलेगी उनको और क्लीनिंग भी आ जाएगी और ग्लो भी हो जाएगा। तो ये टोनर का भी इनका काम कर देता है। तो इसी तरह से मैं रात की इनकी स्किन केयर करती हूँ। आप भी चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। तो बस अब हम गोविंद की भी टोनिंग कर देंगे, इस तरह से टोनिंग हो जाएगी इनकी। तो इसी तरह से हम इनकी मालिश कर देते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितने ज़्यादा प्रसन्न लग रहे हैं। अब हमने इनकी जो ड्रेस बनाई थी वो मैं दिखाती हूँ। जब ये पेंटिंग वेटिंग कुछ भी करते हैं तो मैं इनको अकेला छोड़ देती हूँ, क्योंकि दोनों भाइयों के बीच में आना बेकार है। तो ये एंजॉय भी करते हैं। इस तरह से हल्का सा पॉज भी दूँगी, जिससे कि रह ना जाए। तो इसी तरह से अब हमने इनकी ये वाली ड्रेस बनाई है, 2 नाइट सूट बनवाए हैं, 2 पैंटी बनवाई है और गोविंद की इस तरह की ड्रेस बनवाई है। तो देखते हैं कि कौन क्या पहनता है, क्योंकि पहनेंगे तो वही जो ये चाहते हैं। तो गोविंद को मैं नाइट ड्रेस बना दूंगी। तो ये देखिए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। और गोविंद ने उस टाइप की बनाई, तो ये कपड़ा कॉटन का ही है और इसमें और वैसे भी फ्रेंड्स मेरे रूम में एसी चलता है
और मेरा जो ग्राउंड फ्लोर का ही है तो मेरा रूम इतना गर्म नहीं रहता है, इतना ठंडा हो जाता है बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर में ही बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है। तो इसलिए मैं इनको कपड़े वपड़े अच्छे से पहना के लिटाती हूँ और जब ठंड लगती है तो मैं इनको उड़ा भी देती हूँ। तो दूध का भोग लगा रही हूँ मैं इनको, क्योंकि अब बस इनको नींद आ रही है, उसके बाद कुल्ला ज़रूर करा दीजिएगा क्योंकि नहीं तो जम्स हो जाते हैं। तो इसी तरह से इनकी पूरे दिन की कुछ दिनचर्या होती है। उसके बाद मैं थोड़ी देर इनके पैर दबाऊंगी, थोड़ी देर पैर दबाने के बाद थोड़ा सा इनको खिलाने के बाद और बस इनके रूम में मैं लेकर जाऊंगी। तो बस ये थोड़ी अब बस सो जाएंगे क्योंकि अब इनको आ गई है नींद। मालिश के बाद तो वैसे ही बहुत अच्छी नींद आती है ना कान्हा गोविंद जी, बहुत अच्छी आती है, खुद ही बोलते हैं ये। तो इस तरह से ये सो जाएंगे, थोड़ी सी लोरी वगैरह गा के इनको मैं सुला दूंगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से इनका फुल डे रूटीन होता है गर्मियों में। आपके कान्हा जी का कैसे होता है मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, खाने की व्यवस्था ज़रूर कर दीजिएगा। तो पानी मैंने यहीं पे रख दिया है मटके में भर के और टिफ़िन में मैंने इनके कुछ खाने के लिए रख दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव देते रहिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।